अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब 3 टॉपिक पे। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मुश्तरका या जॉइंट जो है वो लिया गया है और जॉइंट अकाउंट में से किसी एक अकाउंट होल्डर की वफात हो जाती है तो दूसरे शख्स को रकम की अदायगी किस तरह होगी या फिर दूसरे शख्स के नाम पर जो है वो सर्टिफिकेट किस तरह ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये होगा हमारा जनाब। दूसरा टॉपिक है जनाब ज्वाइंट अकाउंट था, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ज्वाइंट या मुश्तरका अकाउंट था और सरमायाकारी जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब, ज्वाइंट अकाउंट में से किसी एक शख्स की वफात हो गई। ठीक है, अगर दूसरे शख्स के नाम पर तमाम सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र होंगे तो वो कैसे होंगे, क्योंकि जो बहबूद में सिंगल शख्स की लिमिट है वो 75 लाख रुपए की है। ठीक है, और ज्वाइंटली अकाउंट जो है वो लिया गया था जनाब 1.5 करोड़ रुपए का। तो अब 75 लाख रुपए का क्या होगा? ठीक है, 75 लाख रुपए अगर एक शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो भी जाता है, ज्वाइंट में से एक शख्स की डेथ हो गई तो 1.5 करोड़ में से 75 लाख रुपए अगर एक शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि लिमिट क्या है, सिंगल शख्स 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है बहबूद में, तो बाकी 75 लाख रुपए का क्या होगा? तीसरा टॉपिक ये जनाब कि सपोज करते हैं कि दो शख्स, या फ़र्ज़ कर लेते हैं भाई बहन ने ज्वाइंटली जो है वो 70 लाख रुपए या 75 लाख रुपए की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की थी ज्वाइंटली। ठीक है, अब क्या हो जनाब, भाई बहन में से फ़र्ज़ कर लेते हैं भाई का इंतकाल हो गया, अब वो 75 लाख रुपए जो थे वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा जनाब, ट्रांसफ़र के कुछ अरसे बाद, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जो है वो बहन का भी इंतकाल हो गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि भाई बहन ने जब मिल के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली लिया था तो उस वक्त क्या था, उस वक्त ये था कि आधे पैसे फ़र्ज़ करते आधे बहन के थे या और आधे भाई के थे, या 19-20 बहन के कम थे, भाई के ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन इंतकाल के बाद क्या, वो भाई के इंतकाल के बाद तमाम रकम जो है वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। कुछ अरसे बाद बहन का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये इशू है, क्योंकि पैसे भाई बहन दोनों के थे लेकिन चूँकि तमाम सर्टिफिकेट बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के तहत भाई के बच्चों को पैसे कैसे मिलेंगे? ठीक है, क्योंकि कानून के मुताबिक तो तमाम पैसों की ओनर बहन है और सक्सेशन के मुताबिक तमाम पैसे बहन को ही मिलने हैं, बहन के बच्चों को मिलने हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट अकाउंट क्या, मतलब जॉइंट अकाउंट बहबूद में जॉइंट अकाउंट से क्या मुराद है? जॉइंट अकाउंट से मुराद ये है कि बहबूद के कानून के मुताबिक ये है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में एक सिंगल शख्स जो है वो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है और ज्वाइंटली जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। अच्छा, अब ज्वाइंटली किस तरह कर सकते हैं? ज्वाइंटली में एक शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा शख्स जो है वो विडो होनी चाहिए, मतलब बेवा खातून होनी चाहिए। ठीक है, यह सब इस तरह फ़र्ज़ कर ले कि जनाब किस तरह होगा ये, जैसे बहन बेवा है और भाई की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई सीनियर सिटीज़न हो गया तो बेवा बहन ने भाई के साथ जो है जॉइंटली अकाउंट खुलवा लिया, या बेटी बेवा है और बाप की उम्र, बाप सीनियर सिटीज़न है तो बेटी ने बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, या फिर बहन बेवा है और जो दूसरी बड़ी बहन है वो सीनियर सिटीज़न है तो बहन के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा लिया। ये कहता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का कानून कि बहबूद सेविंग में आप सिंगली जो है वो 75 लाख की सरमायाकारी कर सकते हैं और जॉइंटली क्या है वो 1.5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक शख्स बेवा होनी चाहिए और दूसरा शख्स चाहे मेल हो या फीमेल हो वो सीनियर सिटीज़न होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि जनाब दो शख्स ने जो है, दो शख्स से फ़र्ज़ करते हैं भाई बहन कर लेते हैं इसको। ठीक है, आसानी के लिए भाई बहन ने जॉइंटली अकाउंट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में लिया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब,
भाई का इंतकाल हो गया, ठीक है। अब भाई का इंतकाल हो गया, जो सर्टिफिकेट थे वो भाई बहन दोनों के नाम पे थे। अब उस रकम का क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या होगा जनाब, जो भी फ़र्ज़ करते हैं 75 लाख रुपए के भाई बहन ने जॉइंटली जो है वो लिया हुआ था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो भाई के इंतकाल के बाद ये जितने सर्टिफिकेट थे वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब 75 लाख रुपए के सर्टिफिकेट थे जॉइंटली, भाई का इंतकाल हो गया, इंतकाल के डॉक्यूमेंट्स आपने कौमी बचत में जमा करवाए, उसकी सिनाइसी कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह। उसके बाद क्या होगा जनाब, तमाम के तमाम जो सर्टिफिकेट है वो बहन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, उन पे रेट क्या होगा और डेट क्या होगा? रेट और डेट वही होगा जो सर्टिफिकेट पे मौजूद है, मतलब उसी डेट और उसी रेट से सर्टिफिकेट होगा और वो ट्रांसफ़र जो है वो बहन के नाम पर हो जाएगा। ये एक सिंपल है, एक दो वीडियो में हमने इसको आपके साथ डिस्कस भी किया था, लेकिन आगे की जो 2 पॉइंट है वो बहुत सीरियस है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था जनाब? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बहन ने जॉइंटली जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की भी है और अमाउंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की। भाई का इंतकाल हो जाता है तो एज़ पर लॉ क्या है? एज़ पर लॉ क्या है कि 1.5 करोड़ रुपए जो है वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, चूँकि ये जॉइंट अकाउंट था, मुश्तरका अकाउंट था बहबूद का। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आता है, भाई का इंतकाल हो गया है और बहन के नाम पे पूरे 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, क्योंकि अब बहन सिंगल हो गई है और सिंगल बहबूद के कानून के मुताबिक सिंगल शख्स जो है वो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है बहबूद में। अब होगा क्या जनाब, 1.5 करोड़ में से 75 लाख रुपए जो है वो बहन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसी डेट से, जो डेट का सर्टिफिकेट होगा और उसी रेट से जो बहबूद का रेट चल रहा होगा, ठीक है। बाकी के 75 लाख रुपए क्या होंगे? बाकी के 75 लाख रुपए जो है वो बहन को जो है वो कौमी बचत में जमा करवाना होगा। वो 75 लाख रुपए कैंसिल होगा और उसके अगेंस्ट बहन को कौमी बचत वाले जो है वो 75 लाख रुपए का चेक या पे ऑर्डर इशू करेंगे, ठीक है। मतलब 75 लाख रुपए कैंसिल विड्रॉ करवाना पड़ेगा और 75 लाख रुपए जो बच गए वो बहन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि एज पर लॉ एक सिंगल शख्स जो है वो कौमी बचत में 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। जॉइंट अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट ख़त्म हो गया क्योंकि एक शख्स का इंतकाल हो गया। तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। तीसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको गौर से सुनिएगा। भाई बहन ने जॉइंट अकाउंट में लिया हुआ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, फ़र्ज़ करते हैं भाई बहन ने मिलकर जो है वो 75 लाख रुपए सरमायाकारी की हुई है कौमी बचत में। इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि 50% जो है 75 लाख में 50% बहन के पैसे, 50% बहन की अमाउंट है और 50% भाई के। 19-20 भी हो सकता है, भाई का ज़्यादा हो सकता है, बहन का कम हो सकता है, ठीक है। जॉइंटली लिया हुआ था। अब क्या होता है जनाब, भाई का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। इंतकाल के बाद क्या होगा जनाब, जो मैंने शुरू के 2 पॉइंट्स बताए हैं कि जनाब किस तरह वो जो 75 लाख रुपए वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। अब क्या हुआ जनाब, ट्रांसफ़र के कुछ अरसे बाद, साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल बाद जो है वो बहन का भी इंतकाल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, पैसे जो थे 75 लाख रुपए वो तो आधे बहन के थे, आधे भाई के थे, ठीक है। अब क्या हुआ, भाई का इंतकाल हो गया कि वो जो पूरे 75 लाख रुपए थे वो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए। अब पूरे 75 लाख की जो मालिक है वो बहन है, भाई के नाम पर अब कुछ नहीं रहा। अब क्या होगा जनाब, बहन का भी इंतकाल हो गया है। अब ये होगा जनाब, जो बहन के बच्चे हैं, ठीक है, जो बहन के बच्चे हैं, ये जो बहन के कंसर्न लोग हैं उनको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, 75 लाख की अमाउंट है, ठीक है। तो जो बहन के बच्चे वगैरह है, ये जो बहन का हस्बैंड वगैरह जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत में जमा करवाएंगे और एज़ पर सक्सेशन जो है वो तमाम रकम की अदायगी जो है वो बच्चों में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पैसे आधे भाई के थे तो आधे भाई के बच्चों को मिलने चाहिए, आधे बहन के बच्चों को। लेकिन एज़ पर कानून क्या है, एज़ पर कानून ये है कि भाई का इंतकाल हो गया था, तमाम पैसे अब बहन के नाम पर ट्रांसफ़र हो गए थे, तो मतलब भाई का कोई हिस्सा नहीं रहा, ठीक है। अब ये फैमिली को इंटरनली सॉल्व करना है इशू को कि किस तरह वो आपस में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसको
आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भाई का इंतकाल हुआ तो उसी वक्त ये बात डिसाइड होनी चाहिए थी कि या तो आधे से उसी वक्त पैसे जो है वो भाई के बच्चों को दे देने चाहिए थे, और अगर जो है वो तमाम सर्टिफिकेट जो बहन के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए तो इसका मतलब है तमाम पैसे जो है अब गवर्नमेंट की नज़र में एज़ पर लॉ भाई के अब कोई पैसा नहीं रहा, तमाम के तमाम पैसे जो है वो बहन के हो चुके हैं। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि बहन के इंतकाल के बाद जो है अब बहन के बच्चे भाई के बच्चों को अगर पैसा ना दे, ठीक है, तो भाई के बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ एक ही रास्ता होता है उनके पास कि फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि एज़ पर लॉ क्या है, अब भाई के वो पैसे नहीं है, वो सारे पैसे जो है वो बहन के हो चुके हैं। अब बहन चली गई, अब बहन के सक्सेशन में जो लोग आते हैं उनके बच्चे वगैरह, हस्बैंड वगैरह, वो सारे पैसे उनके हैं। तो जनाब ये 3 पॉइंट्स से बहुत ही जो है वो सीरियस पॉइंट्स है कि जॉइंट के अकाउंट की सूरत में जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होगा। बहरहाल उम्मीद है जो भी आप लोगों के सवाल थे या जो भी एज़ पर लॉ था हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।